Good morning, everyone. So let's continue our previous chapter. Now, for today's topic is risk associated with bond returns. अब हम बात करेंगे कि बॉन्ड्स के साथ क्या क्या टाइप के रिस्क भी एसोसिएट होते हैं. ऑल्दो ये हमारी लेस रिस्क की सिक्योरिटी है, बट इट कैरीज सम अमाउंट ऑफ रिस्क. सो लेट्स स्टार्ट. इंटरेस्ट रेट रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? ये कहता है कि मान लीजिए जो एक इन्वेस्टर है उसने जो कूपन रेट है बॉन्ड्स का वो 15% है और मार्केट रेट है वो है 12%. इंटरेस्ट रेट दैट इज 12%. तो जो बॉन्ड का प्राइस है वो ऊपर जाएगा और बॉन्ड होल्डर या जो इन्वेस्टर है वो बॉन्ड की ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर लेगा, उसकी तरफ खिंच जाएगा. बट ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 17% है और बॉन्ड का इंटरेस्ट कूपन रेट है जो हमें मिल रहा है वो 15% है, तो बॉन्ड होल्डर होगा, जो इन्वेस्टर होगा, वो डिक्लाइन कर देगा. और ये रिस्क जो अराइज होता है मार्केट इंटरेस्ट रेट की वजह से, इसी को हम मार्केट इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं. नेक्स्ट टाइप का जो रिस्क आपका होता है वो होता है डिफॉल्ट रिस्क. डिफॉल्ट रिस्क ये होता है कि ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स जो रिस्क कंपनी को बेसिकली बियर करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल किसी एरिया में फ्लड आ गई या कहीं पे गुड्स खराब हो गए या डिमांड कम हो गई, इन सब फैक्टर्स की वजह से जो रिस्क अराइज होते हैं वो डिफॉल्ट रिस्क होते हैं. और जो बॉन्ड होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस रिस्क के बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं. और ड्यू टू दिस रीज़न ओनली कई बार ऐसा भी होता है कि इनको इनकी प्रिंसिपल अमाउंट और इनकी इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिल पाती है. सो दिस इज आवर डिफॉल्ट रिस्क. थर्ड टाइप ऑफ रिस्क है हमारा इन्फ्लेशन रिस्क. ये रिस्क अराइज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द मेच्योरिटी पीरियड. फॉर एग्जाम्पल आपके जब बॉन्ड्स आपने लिए थे तो वो 2100 के थे और जिस पे आपको 12% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था. अगर मान लीजिए आपके मेच्योरिटी पीरियड 1 ईयर का है तो यू विल बी गेटिंग एन अमाउंट ऑफ 2112. बट अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया और उस टाइम पे उसके बाद आपकी सिक्योर प्राइसेस बढ़ गए, आपकी जो 2100 की सिक्योरिटी थी अब वो ज़्यादा की हो गई या उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा का लग गया, तो आपको नुकसान हो सकता है. और इसी की वजह से यू आर सब्जेक्टेड टू इन्फ्लेशन रिस्क. तो इसमें ये भी होता है इन्वेस्टर को ये रिस्क बियर करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स. यस. और इससे इसको नुकसान होता है कि वो अपनी जो उसने इन्वेस्टमेंट की उसको विदाउट इन्फ्लेशन एक ईयर में मिल रहे थे 2112. अब ड्यू टू इन्फ्लेशन जो उसको 12 थे वो तो अब उसको 12 ही मिलेंगे, लेकिन राइज प्राइस हुआ है उसको ज़्यादा मिलनी चाहिए. सो ही इज़ अंडर अ लॉस टू दिस रिस्क. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क हमारा है कॉल रिस्क. जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड्स. तो कॉलेबल बॉन्ड्स वो होते हैं जहाँ पे कंपनी आपको बॉन्ड्स रिडीम करने के लिए बुला लेती है. सो कॉल रिस्क भी उसी से एसोसिएटेड है. अगर कंपनी को लगता है कि इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो कंपनी उसी टाइम पे कॉल फीचर को एक्सरसाइज कर देती है एंड इट आस्क्स द बॉन्ड होल्डर्स टू गेट देयर बॉन्ड्स रिडीम्ड. और इन्वेस्टर को इसको ऑनर करनी पड़ती है. दे कांट डिनाई इट. नाउ द अदर रिस्क इज लिक्विडिटी रिस्क. कई जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अदर देन बॉन्ड्स या बॉन्ड्स पे कुछ टाइप के ऐसे होते हैं जो कि बहुत क्विकली लिक्विड नहीं हो सकते. एंड आई टोट यू इन द प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट क्विकली लिक्विडेबल नहीं है तो वो आपकी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है. सो दिस इज़ द केस हेयर अगेन. तो इन्वेस्टर को यहाँ पे भी ये रिस्क फॉलो करना पड़ता है बेसिकली मैक्सिमम टाइम अगर उनकी इन्वेस्टमेंट लिक्विड नहीं है. आई होप सो कि आपको रिस्क क्लियर हुए होंगे. अब वी शैल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉन्ड होल्डर्स. सबसे पहला एडवांटेज कहता है बॉन्ड ऑफर्स सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल. सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल आई डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर्स, जहाँ पे आपको लगता है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर मोर सिक्योर देन द इक्विटी शेयर्स और आपके डेब जो डिबेंचर्स हैं दे आर मोर सिक्योर देन द प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स. तो ये वही प्रिंसिपल की डिस्कशन हो रही है. बॉन्ड्स मोर सेफर हैं और अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज से.
बॉन्ड से हमें एक पीरियोडिक इंटरेस्ट इनकम मिलती है जो कि हमारे एक पर्टिकुलर कूपन रेट पे डिपेंड होता है। थर्ड है जो ये उनके लिए जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं और जो रिटायरीज मतलब कि जो लोग आपके रिटायर हो गए हैं गवर्नमेंट से या किसी प्राइवेट सेक्टर से एंड दिस दे वांट देयर अ फिक्स्ड इनकम कि हाँ उनको रेगुलर मंथली इनकम मिलती रहे एंड लेस रिस्क हो। सो फॉर दोज पर्सन्स दिस इज अ नाइस सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज बॉन्ड प्राइस राइज हो जाते हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी मनी शिफ्ट कर देते हैं लेस रिस्की एरियाज में जैसे कि बॉन्ड मार्केट्स। तो बॉन्ड प्राइसेस ऐसे हैं मतलब जो बॉन्ड मार्केट्स हैं वो ऐसी हैं जो मैक्सिमम ही प्रेफर करते हैं लोग बिकॉज वहाँ पे लेस रिस्क है। एंड लास्ट इज जो बॉन्ड लिक्विडिटी है बॉन्ड मार्केट की जो लिक्विडिटी है जो कि अभी हमने डिस्कस किया वो सबसे ज़्यादा है। आराम से कोई भी अपना कैश ले सकता है सिक्योरिटीज़ को सेल ऑफ करके। नाउ वी शैल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉन्ड्स। सो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं बॉन्ड मार्केट में दे फाइंड अ लॉस। अब इनको लॉस क्यों होता है? कई बार क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने लग जाता है एंड आपकी कंपनी आपको उतना इंटरेस्ट रेट नहीं दे रही होती है। सो यू आर एट अ रिस्क एंड एट अ लॉस एज वेल। जो बॉन्ड मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से बॉन्ड जो प्राइस होते हैं जो बॉन्ड होल्डर्स के पास या जितने प्राइस का बॉन्ड होता है वो भी इफेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट में क्या कहना चाहता है कि कई बारी कंपनी की तरफ से भी देयर इज़ अ डिफॉल्ट ऑन देयर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। कई बारी क्या करती है कंपनी के पास कैश खत्म हो जाता है सो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर बोथ द बॉन्ड होल्डर्स एंड द कंपनी टू गिव देम अ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल रीपेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि कई बॉन्ड्स आपके जैसे कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे द इशूअर कैन बाय बैक बिफोर द मेच्योरिटी। सो वहाँ पे आप मना नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव टू एग्री टू द कंडीशंस ऑफ द कंपनी। सो वहाँ पे आपको अर्ली रिडम्पशन के लिए भी जाना पड़ सकता है और कंपनी ऐसा जब भी करती है जब इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज हो जाते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा अराइज होती हैं वाइल ट्रेडिंग इन बॉन्ड्स बट लेस देन एनी अदर सिक्योरिटी। सो दीज आर ऑल द डिसएडवांटेजेस एंड disadvantages of bond investors. Now the last topic for this chapter is difference between the bond and the equity shareholders. So जो बॉन्ड होते हैं वो क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी होती है और जो इक्विटी होती है वो ओनरशिप होती है। क्रेडिटरशिप मीन्स कि आप क्रेडिट दे रहे हो कंपनी को और उसमें आप ओनरशिप दे रहे हो कंपनी को, आप कंपनी के ओनर बनते हो। जो इंटरेस्ट होता है वो पीरियोडिक रिटर्न पे होता है बॉन्ड होल्डर्स को और यहाँ पे डिविडेंड मिलता है, वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है पीरियोडिक रिटर्न की। आपने जो अपनी सिक्योरिटी दिया उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा बॉन्ड में और इक्विटी में आपको डिविडेंड मिलता है। यहाँ पे हायर सर्टेनिटी है, यहाँ पे लेसर सर्टेनिटी है बिकॉज ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है, बोर्ड के अप्रूवल पे डिपेंड करता है। जो बॉन्ड होल्डर्स के रिटर्न्स हैं दैट कैन बी एस्टिमेटेड बट यहाँ पे एस्टिमेटेड नहीं होते इक्विटी में बिकॉज ये आपकी ओनरशिप सिक्योरिटी है, आप कंपनी के ओनर हो सो यू हैव टू बेयर द मैक्सिमम रिस्क। बॉन्ड होल्डर्स आर सब्जेक्टेड टू लोअर रिस्क वाइल इक्विटी शेयर होल्डर्स आर सब्जेक्टेड टू हायर रिस्क। एंड लास्टली जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं। जो एग्रेसिव होते हैं जिनको लाइक मार्केट से खेलना पसंद है, अभी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, जो बियर भी कर सकते हैं रिस्क को, सो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स वो प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। सो गाइज द फर्स्ट चैप्टर of investing in stock market is over. From tomorrow we will be starting with the next chapter that is Indian securities market structure, participants and the role. There I will be discussing you about the securities market. So thank you guys. Till then stay safe and take care.